जिंदगी में हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार हमें अधूरे मन से जीवन के फैसलों को स्वीकारना होता है। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मुबारक हो। आज आखिरी दिन है शहर में। कभी कभी लगता है आखिर क्यों किस्मत लाई है हमें यहाँ, जब फिर से अलग ही करना था। अलमारी से सब सामान निकाल कर बैग में भरना था। मैं एक एक सामान के साथ पुरानी यादों को भी निकाल रहा था। दिल को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पता नहीं क्यों इतना डर सा लग रहा है यहाँ से जाने में। शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, शायद उसको हो जाए मेरे प्यार का एहसास। शाहरुख की फिल्म में देखा था, किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश करती है। ऐसा बस फिल्मों में ही होता होगा, या फिर मैंने उसको कभी दिल से चाहा ही नहीं। सामान समेटते समेटते पिछले 1 साल की यादें भी समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा था मैं। तभी अलमारी के कोने से वो घड़ी का डब्बा निकला जो पिछले साल दी थी उसने। उससे मिलते हुए 3 सालों में ये पहला तोहफा था उसका, और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा। हर बार की तरह डब्बे से घड़ी को निकालकर मैंने पहना और वापस रख दिया। साइज में थोड़ा बड़ा था, उसको कहाँ आता था घड़ी खरीदना। फ़ोन पर जब मेरे हाथों की नाप पूछी थी उसने, तो अपनी खुशी चाह कर भी मैं छुपा नहीं पाया था। वो समझ गई थी मैं बहुत खुश हूँ। तभी बोला था उसने, ज़्यादा सेंटी मत हो। फिर 1 महीने तक मैं लड़ता रहा उससे अपनी घड़ी लेने के लिए, और जानबूझकर वो मुझे छेड़ने के लिए बोला करती थी उसने किसी और को दे दी है वो। उसकी ये बात सुनकर गुस्से में फ़ोन पटकने का मन करता था मेरा, पर मुझे मालूम था कि वो घड़ी सिर्फ मेरे लिए है। और जब वो मुझे मिली तो खुशी से चेहरा खिल उठा था। घड़ी पहन के फ़ोटो खींची और अपने दोस्तों को भेजी थी कि वो लाई है मेरे लिए। किसी गाने में सुना था, ज़िंदगी में कुछ रिश्तों का नमक दूरी ही होता है, न मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ भी तो यही हुआ। एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता जो शुरू हुआ था शहर के एक थिएटर से। हम दोनों साथ में प्ले किया करते थे। मैं ग्रेजुएशन में था और हर शाम शहर के उस थिएटर में जाया करता था जहाँ नाटक हुआ करते थे। पहले पहले मैं सिर्फ लोगों को देखा करता था, वो लोग जो किरदार ढूंढते थे, जो कहानियों को जीते थे। कभी प्रेमचंद के लिखे किरदार जिंदा किए जाते थे, तो कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखावट में लिखे शब्द। कभी कभी शेक्सपियर का हेमलेट अपनाया जाता, तो कभी किसी नए नाटककार का नाटक। मेरे अपने शहर में कुछ नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, लेकिन थिएटर यहीं आकर देखा था। यहाँ आकर पता चला नुक्कड़ और स्टेज में निभाए जाने वाले नाटक में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारे नाटक में काम करोगे? मेरे सामने अचानक से आ गई थी वो। मैं उसको हर दिन देखा करता था। वो अपने कलाकारों को हर रोज़ नए पैतरे सिखाया करती थी। उस दिन मालूम पड़ा कि वो एक अदाकारा के साथ साथ डायरेक्टर भी है। वो किसी नए नाटक की तैयारी कर रही थी, इसलिए एक किरदार उसने मुझे भी दे दिया, और बस यहीं से वो मेरी ज़िंदगी में दस्तक देकर चुपके से चली आई। हमारे बीच लगभग 3 साल का फासला था। मैं हमेशा उसे अपने डायरेक्टर की तरह देखा करता था। रिहर्सल के बाद सारे कलाकार चाय पिया करते थे और नाटक कहानियों के बारे में चर्चा करते थे। मैं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था इस बातचीत में। जाने कब, कैसे और क्या हुआ, वो और मैं एक रिश्ते में बंधने लगे। जब कभी वो कहती हमारी उम्र के बीच बहुत फासला है, तो मैं गाता, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। वो मुस्कुरा देती। उम्र बढ़ रही थी दोनों की। उसे उसके घर वालों ने शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। मैं तैयार नहीं था। मुझे अभी बहुत कुछ करना था जिंदगी में। उसे टालते टालते एक दिन उसकी शादी तय हो गई किसी और के साथ, जो लगभग उसी के उम्र का था। अगले हफ्ते शादी है उसकी। मैं इस शहर को छोड़ रहा हूँ। हिम्मत नहीं है महबूब को किसी और का होते देखने की। उसकी दी हुई घड़ी झांक रही है, पर अब क्या करूं? जिंदगी भर इसे देखकर रोता रहूं? यहीं छोड़ देता हूं? नहीं, इतने प्यार से लाई थी वो, इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन शायद वो मेरे लिए नहीं बनी है,
जिसके लिए बनी है उसे ही वापस कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। उसका पता लिखा डब्बे पे, साथ ही एक छोटी सी चिट्ठी। गुस्सा मत होना प्लीज़। बहुत मुश्किल है अपने सबसे प्यारी चीज़ को किसी के साथ बांटना, पर अब तो तुम पूरी तरह किसी और की होने जा रही हो। तुम्हारी यादों पे भी कोई हक नहीं है मेरा। काश सब यादें वापस कर पाता मैं तुम्हें। ये घड़ी मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। जिसका हक है इस पर उसको दे देना। बहुत बहुत मुबारक तुम्हारी नई जिंदगी, नए हमसफ़र के साथ। तो ये थी मेरी आज की कहानी, मुबारक हो। इसे भेजा था कोलकाता से अनुराय ने। तो सुनते रहे मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।